हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन वाला में आपका स्वागत है। जो कि आपके लिए लेकर आए हम रेलवे संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मिक्स क्वेश्चन है। इसमें खेलकूद के, राजनीति के और देश विदेश के सभी प्रश्न मिक्स है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरोप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्री यात्री था। तो दोस्तों, आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है। जैसे वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था, और ये कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था, और केप ऑफ गुड होप को ही आशा अंतरोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और थोड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न किसी न किसी बेस पर एग्ज़ाम में आती है दोस्तों। तो आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल लोकपाल 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष अ, वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये पॉइंट सारे आपको याद रखना है। जैसा कि आरबीआई का मुख्यालय बम्बई में है, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना की तारीख आपको याद रखना पड़ेगी, जो कि 1 अप्रैल 1935 का है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें, कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जो कि 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको पूरे सारे पॉइंट याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव, जो कि 2017 से 20 तक थी। आपको इसका सन भी याद रखना है। और हम देख लेते हैं कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। और देखते हैं दोस्तों, और मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बैथ्यू थी। तो आपको ये भी सारे नाम याद रखना है दोस्तों, कि कौन सबसे महिला, ये भी पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला कौन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत पहली बार 1945 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। और ये श्री श्री रविशंकर के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में यह संख्या कुल 152 देशों में स्थापित है। और स्वामी सहजानंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो आपसे ये भी यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए दोस्तों, कि कौन स्वामी सहजानंद भारत के कौन थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और ये आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1982 में। तो आपको इसका सन याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ये खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन आया है दोस्तों, जो
इसका आंसर हो जाएगा 5 फुट। और बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। बैडमिंटन का जाल किनारे में 5 फुट 1 इंच होता है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था और बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है और कोर्ट की लंबाई 44 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट होती है। तो बैडमिंटन के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगी। जैसे ये जाल के किनारे 5 फुट 1 इंच का होता है और बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाती है। और ये कोर्ट की लंबाई 44 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये भी खेलकूद से ही संबंधित है दोस्तों, जो कि तैराकी से है। साजन साजन प्रकाश के केरल राज्य के रहने वाले हैं। मैरी कॉम एवं विजेंद्र सिंह भारतीय मुक्केबाज हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये आपको सारे खिलाड़ियों का आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किससे संबंधित है और आपको इसको पढ़ के जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि खेलकूद के बारे में 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते ही है, 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो ये भी खेलकूद से संबंधित है दोस्तों, जो कि पीटी उषा इसका आंसर हो जाएगा। पीटी उषा के बारे में जानकारी लेते हैं। पीटी उषा भारत की एथलीट है और अंजू बॉर्बी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है और ये केरल राज्य की है। और ललिता बाबर भारत की लंबी दूरी की धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जनगणना वाला आ गया दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था? तो ये 1037 हो जाएगा। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। 2011 की जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल है और 1084 है। तो आपकी जनगणना में भी आप जनगणना 2011 की जनगणना का स्लोगन भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कौन सा क्रम में था? तो ये 15वां क्रम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? इसका उत्तर हो जाएगा बाबा आमटे। और आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल के हेतु समर्पित है। और हृदयनाथ बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो ये 1784 में हुई थी और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। वो देख लेंगे। और सन 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। और सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तकों से भी रेलवे में एक तो क्वेश्चन आते ही है दोस्तों, जो कि आपको पुस्तकों के बारे में भी पढ़ के जाना है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। बंगाल साहित्यकार विष्णु डे के द्वारा स्मृति सस्ता भविष्यत नामक पुस्तक की रचना की गई और गुजराती साहित्यकार पन्नालाल पटेल ने मानवीनी भवाई एवं मलेला जीव नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। और गुजरात में 1965 में शराबबंदी की शुरू की गई थी। और बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू है। तो ये आपको बिहार राज्य का भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिहार में भी शराबबंदी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संबंधी स्टार्ट किनके बीच संधि है? तो इसका आंसर है यूएसए व रूस। और इन संधि के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। इस संधि का लक्ष्य हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को काबू करना। यह संधि फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगी और यह संधि 2011 लागू हुआ था। तो दोस्तों इसमें
ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि संधि 2021 में समाप्त हो जाएगी और यह 2011 में लागू हुआ था और ये किन के बीच है, तो आपने ये इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? दोस्तों फेस्टिवल त्यौहार के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं हम। तो ये लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है और ये कब क्यों मनाया जाता है तो इसके देख लेते हैं। ये भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है और इस त्यौहार में एक विशेष प्रकार की चीफू नामक शराब देवताओं को अर्पित की जाती है। लोसुंग को सिक्किम में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो दोस्तों आपको फेस्टिवल को भी पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इसका आता ही है और इसी एक दो क्वेश्चन में ही कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेकचंद ने। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखाना झील के निकट है। रॉक गार्डन की स्थापना 1958 में की गई थी। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। ये चंडीगढ़ के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है और इसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपने अभी देखे ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखा दोस्तों, ये इसमें भी त्यौहार संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित होता है और तमिलनाडु में जनवरी में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु का पोंगल उत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट व्यू के लिए आपको ये फेस्टिवल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कब मनाया जाता है, कौन सी जाति द्वारा मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो ये खेलकूद के बारे में क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। मार्च 1877 ई में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच सी के नायडू की कप्तानी में खेला गया था। दोस्तों ये खेलकूद संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल गए हैं। तो आपको इस सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि खेलकूद के भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबी पूँछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शांति घाटी में। या शांति घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप पेंगुइन पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। शांति घाटी को साइलेंट वैली घाटी भी कहते हैं और यह केरल राज्य में है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और एक इसमें नया क्वेश्चन बनता है, अंटार्कटिक महाद्वीप पेंगुइन पक्षी हेतु प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और गुआम द्वीप के बारे में जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। गुआम 1950 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना है। गुआम में अमेरिका नेवी का एक बेस है। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो हमने गुआम द्वीप के
जो जानकारी है इसमें बहुत सारी जानकारी आ गई है। जैसा ये 1950 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना है और ये गुआम में अमेरिकी नेवी का बेस है और गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। जैसा गुआम द्वीप कहाँ स्थित है तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज ही हम यहाँ वीडियो को विराम देते हैं। ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। थैंक यू।